हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सेंट्रिक वेल्डेड जॉइंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लैट इसेंट्रिक वेल्ड जॉइंट्स, हमने वहाँ पर पढ़ा था इसेंट्रिसिटी वेसिड, है ना। और हमने वहाँ पर लोड जब एक ही तल में लगा हो उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, है ना। और जब लोड आपका अलग अलग तल में लगा हो या डिफरेंट प्लेन्स पर लगा हो तो हमने उसके लिए भी आपको क्या किया था, एक डिस्कस किया था, है ना, कि किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि आपकी जो 10 mm की जो फ्लैट वेल्ड्स है वो आपकी यूज की गई है किसी भी दो कंपोनेंट को जोड़ने के लिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। इस डायग्राम में आपके दो कंपोनेंट्स को जोड़ा गया है। 10 mm क्या है आपकी फ्लैट वेल्ड यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि आपका जो वेल्ड लेंथ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, वेल्ड लेंथ इट मीन्स जो आपका यहाँ से लेकर जो आपका लेंथ आपका यहाँ तक, ये जो वेल्ड आपका अप्लाई किया गया है मेंबर्स को जोड़ने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है नी। जो लेंथ आपकी आई है ये लेंथ आपके लिए, उसके लिए क्या वो उसकी जितना उस पर लोड आ रहा है इस लोड के अकॉर्डिंग, क्या ये उस लेंथ उस लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वेल्ड किया है जो इस लोड के इफेक्ट को कर सके, निगलेक्ट कर सके, ठीक है नी। तो हम इस लोड के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि जो हमारा लेंथ ऑफ द वेल्ड है वो कितना है और हमने यहाँ पर कितना प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में। हम यही चेक करने वाले हैं कि जो हमने लेंथ ऑफ द वेल्ड जो है वो हमारी सफिशिएंट है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है भाई। गिवन डाटा आपका ऑलरेडी फिगर में गिवन है और यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड। अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो ये कितना है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड कितनी आ रही है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये कितना है, ये 500 है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो ये कितना होने वाला है, 250 आपका यहाँ पर होने वाला है। क्लियर है भाई। ये 250 जो है आपका, है ना, ये 250 जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है भाई। 250 mm ये आपका क्या है, ये 250 है, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ बेल्ट 500 इधर साइड, ये वो साइड आपका 250 ही 250 ही आपका, दोनों हम ऐड कर देंगे और ये कितना होने वाला है 1000 mm या मिलीमीटर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। फ्लैट वेल्डिंग इज इन द प्लेन ऑफ इसेंट्रिक, है ना। फ्लैट वेल्डेड या फ्लैट वेल्डिंग, ठीक है नी, इज इन द प्लेन ऑफ इसेंट्रिक। आप देख पा रहे हैं कि आपका जो फ्लैट वेल्डेड है उसका जो प्लेन है वो कैसा है, इसेंट्रिक है, यानी इसेंट्रिसिटी 250 mm पर यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं, कंसीडरिंग इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट thickness of weld 500 mm साइड टू। हमने माना है कि जो आपका जो 500 mm है इस साइड ही हमने क्या माना है अपना इफेक्ट। तो एल हमारा आएगा 1000 mm, है ना। इसके बाद हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा 500 mm की जो फ्लैट वेल्ड साइड है ना, उस पर हम क्या मान रहे हैं, थ्रॉट थिकनेस जो है वेल्ड की हम लेके चल रहे हैं। और यहीं से आपका क्या आने वाला है, यहीं से हम आने वाला है कि जो हमारी साइड है 500 mm की, है ना, साइड टू वेल्डिंग ग्रुप, वेल्डिंग ग्रुप एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए डिस्टेंस x। हमने यहाँ पर माना हुआ है कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो साइड 500 mm से x डिस्टेंस पर माना है, ठीक है नहीं। हमने माना है x डिस्टेंस पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बेल्ट ऑफ ग्रुप का, ठीक है भाई। बेल्ट ऑफ ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा सपोज डेट ये L1 साइड है, ये L2 साइड है और ये आपका एंड साइड है, तो इनका जो हमारा ग्रुप बन रहा होगा जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, हमने वो 500 साइड से इस साइड से हमने कितना माना है, x डिस्टेंस पर माना हुआ है। क्लियर है भाई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब हम x डिस्टेंस पर इसको मान के चल रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कितना आएगा, है ना, ये चीज़ें हम मान के चलेंगे। सपोज डैट हमारा 500 से हमारा x डिस्टेंस पर लग रहा है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा। सपोज डैट हमने 1 mm माना है, तो 500 इंटू 1 एक बार हमारा 500 प्लस 250 ही 250 ही, ठीक है भाई, 2 इंटू 250। टोटल लेंथ हमारी किस पर लग रही है, x डिस्टेंस पर लग रही है बेल्ट के ग्रुप से। टोटल डिस्टेंस किस पर लग रही है, x डिस्टेंस पर लग रही है बेल्ट के ग्रुप से। क्लियर है भाई। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेके चल रहे हैं, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये साइड से ये पैरेलल डिस्टेंस इसी डिस्टेंस पर है, और वाई एक्सिस कितना है और एक्स एक्सिस कितना है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेंगे। अगर हम निकालेंगे यहाँ पर 500, तो 500 पर जब हम लेंगे, है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट द, है ना, यहाँ पर हम कर लेंगे टेकिंग मोमेंट, है ना, अबाउट डिस्टेंस अबाउट 500 mm, ठीक है नहीं, 500 mm साइड, ठीक है भाई। जब हम इस साइड के ले रहे हैं तो 500 इंटू 200 इंटू 1, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, यानी हम मान सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, है ना, जब हम निकालते हैं एक्स बार, जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2, और यहाँ से आपका a1 प्लस a2 होता है, ठीक है नहीं। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। और यहीं पर हम लेंथ के रेस्पेक्ट में बात करें तो लेंथ के रेस्पेक्ट में x है हमारा, और लेंथ L1, सपोज दैट अगर ये हमारा क्या है, ये 500 हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर हम लेकर चल रहे हैं, तो कितना होने वाला है, ये कितना होने वाला है 500 एंड mm साइड पर हम लेके चल रहे हैं, यहीं पर हम इसको मान रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पर है ना, हम कहाँ पर ले रहे हैं 500 mm साइड पर हम क्या ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो 500 इंटू यहीं पर हम हैं, तो यहीं पर जब इसकी लाइन ऑफ एक्सिस क्या कर रही है, इससे पास कर रही है, तो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा, 0 डिस्टेंस पर होगा, प्लस 250, जो आपका 250 है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर लगेगा, 250 का हाफ पे लगेगा, कितने पर लगने वाला है, 250 का हाफ पे लगेगा, यानी एरिया प्लस, हाँ, ये आपका टोटल लेंथ हो जाएगा 250 इंटू 250, और इसके ये हाफ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पर मान के चल रहे हैं, इंटू 250 डिवाइड बाई 2 पर ये क्या लग रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है भाई। और यहीं से आपका क्या हो जाएगा, A1 यानी 500 टोटल लेंथ ऑफ, है ना, A1 A2 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, L1 प्लस L2, ठीक है भाई। और ये 500 साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 mm आ रहा था हमारा टोटल L, तो आपका ये 1000 mm हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं, 500 तो आपका एक साइड है, प्लस दोनों आपका 250 आपका बोथ साइड है, 250 बोथ साइड है, ठीक है भाई। तो x आपका यहीं से निकल के आने वाला है 250, यानी 500 इंटू 125
डिवाइड बाई 1000, 500 से 2 बार ये चला जाएगा और x बराबर कितना आने वाला है 67.5 mm ये आने वाला है। यानी 500 mm की साइड से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी डिस्टेंस पर है 67.5 mm की डिस्टेंस पर लगा है। ठीक है नहीं, इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे यहाँ पर। इसेंट्रिसिटी ई, इसेंट्रिसिटी ई कितना दिया हुआ है आपका 250 दिया हुआ है ना। और इसेंट्रिसिटी ई से, है ना, इसेंट्रिसिटी ई से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, है ना। तो 250 तो आपका ये है, कितना होने वाला है भाई, क्योंकि 250 आपका ये है, 250 ये है, ठीक है भाई। तो 250 प्लस कितना हो जाएगा 250 में से 62, 250 आपका यहाँ तक है ना। ये आपका टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, ये निकालना है हमें टोटल, है ना। तो 250 ये है और ये कितना हो जाएगा 100, सॉरी 250 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 250 प्लस, क्योंकि ये इधर से x है तो ये कितना हो जाएगा 250 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहीं से आपकी सेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, ये आपकी आने वाली है 250 प्लस 250 माइनस 67.5, यहाँ से 250 प्लस 67.5 निकालने तो कितना आने वाला है भाई 187.5 आने वाला है। इसको ऐड कर देंगे तो आपका इसेंट्रिसिटी यहाँ पर निकल के आने वाला है, कितना आने वाला है 437.5 mm। यानी इसेंट्रिसिटी टोटल कितनी आने वाली है हमारी 437.5 मिलीमीटर। क्लियर है भाई यहाँ तक। इसेंट्रिसिटी 250 आपका गिवन था ऑलरेडी यहाँ तक इसके एंड से, और ये टोटल एक्स आपका यहाँ पर 67 है ना, ये कितना है 67.5 है। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है 250, 250 में लेस करेंगे, है ना। तो इधर जो रिमेनिंग बचेगी ये आपका कितना बचने वाला है 187.5 ही तो बचने वाला है, 187.5 ये और 250, ठीक है नहीं। तो वही आपका ये 437.5 मिलीमीटर आएगा सेंट्रिसिटी। अब हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट हम निकाल रहे हैं, इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना हो जाएगा आई एक्स एक्स, और इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये कितना होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये है, अगर ये इसकी डी है ये बी है, तो कितना हो जाएगा बी डी क्यू अपॉन 12, ठीक है नहीं। ये कब होगा जब इसके सेंटर से जारी हो, ठीक है नहीं। लेकिन हम देखेंगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है इसेंट्रिक है, ठीक है नहीं, सेंटर से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस ए एच बार भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई आई एक्सेस के लिए। तो ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, आइए लगाते हैं, ठीक है नहीं। तो ये कितना आ गया बी डी। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब बी हमारा क्या होगा यहाँ पर 250 होने वाला है। अगर हम बेल्ट की लेंथ की बात करें, अगर ये बेल्ट है, ठीक है भाई, तो ये क्या होने वाला है टी, और ये क्या होने वाला है 500। इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर इस बेल्ट की बात करें, जो आपका ये बेल्ट है इसके रेस्पेक्ट में क्या होने वाला है 500, तो इसकी क्या आएगी लेंथ, और टी क्या है इसकी थिकनेस है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, है ना, और टी इंटू डी क्यू हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा, प्लस एरिया कितना हो जाएगा 500 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि 500 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है, 500 इंटू टी हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा कौन सा आ रहा है ये आ रहा है, एक्स पे ये आ नहीं रहा है, तो हमारा इसी को निकाल रहे हैं, ठीक है नहीं। और ये कितना होने वाला है, यानी 500 के अबाउट हम ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है इसके, तो हम ये आ गया, ये एक्स आ गया 500 का, है ना। और इसके अलावा हमारा
250 ये 250 ये 500 हो जाएगा, 500 इंटू टी हो जाएगा, यानी मैं इसको लिखूं तो कितना हो जाएगा 250 इंटू टी गुणा, है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है, 500 के हाफ पर लग रहा होगा, है ना, ये 500 के हाफ पर होगा, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आ रहा होगा, 500 के हाफ पे आ रहा होगा, ठीक है नहीं, यहीं पर तो आ रहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहीं से निकालना है इसको। ठीक है भाई, 500 के हाफ पे लग रहा होगा, 250 इंटू टी है, एक साइड ये है एक साइड ये है, और यहीं से हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। बस यहाँ से टी हमारा कितना लेना है, टी हमारा हमने कितना माना है 1 mm माना है पर प्रति मीटर, प्रति मिलीमीटर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आई एक्स एक्स फटाफट निकाल लेंगे, 1 इंटू डी हमारा 500 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दो, टी का मान यहाँ पर 1 रख देंगे, 250 इंटू 500, यहीं से आपका आई एक्स एक्स आ जाएगा भाई। कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपका ये कितना आएगा, समथिंग 10.416 10 की पावर 4 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125 होता है ना भाई। हाँ, ये यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है तो ये भी आपका क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर होने वाला है। ठीक है भाई, और 500 का वर्ग हो गया 2500 और 2500 का वर्ग हो गया 600, कितना हो गया भैया 31.25 आएगा इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये भी आपका 6 आएगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आने वाला है 41.667। ठीक है भाई, 41.667 10 की पावर 6 mm की 4 मिलीमीटर की घात 4 ये आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है नी, ऐसे ही हम यहाँ पर निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने पर, है ना भाई। अब वाई वाई एक्सिस हमारी ये है, ठीक है नी, अब यहाँ से हमारी ये डिस्टेंस काउंट होगी। तो चलिए, अब हमारी वाई वाई एक्सिस है ये, ठीक है नी, सपोज डैट ये हमारा टी था, है ना। तो वाई वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये हमारा बी डी क्यू अपॉन 12 था, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी क्यू अपॉन 12 होने वाला है। ठीक है भाई, प्लस ए एच बार स्क्वायर यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो यानी बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, जो हमारा बी था वो डी कंसिडर होगा और जो डी था वो हमारा बी के रेस्पेक्ट में कंसिडर होगा। तो इस तरीके से हमारा आई बाई वाई हम निकालेंगे, क्योंकि बाई वाई निकालना है, हमारी बाई वाई एक्सिस ये होती है, इसके अबाउट अगर हम ये सरफेस ले रहे हैं, ठीक है नहीं, तो ये बी कहलाएगी और ये डी कहलाएगी ऊपर वाली। ठीक है भाई, तो यहीं से हमारा अगर इसको हम लेंगे 500 को हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा भाई। और जब हम इसको निकाल रहे हैं तो आपकी वाई वाई एक्सिस यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये वाली डिस्टेंस काउंट होगी इसके लिए, है ना। तो एरिया, इसकी एरिया इंटू कितने पर लगा है 500 इंटू 1 इंटू कितने पर लगा है, ये एक्स का मान हमारा 62.5 आया था, प्लस 62.5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस या इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, है ना, 500 इंटू टी इंटू, क्योंकि इससे एक्सिस नहीं गुजर रही है, यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर कट कर रही है, इसको कट नहीं कर रही है, तो हम इसकी वीडियो क्यू अपॉन 12 नहीं लेने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब ये कितना आ गया 500 इंटू टी इंटू ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही हम 250 से जब कट करेगा तो कितना हो जाएगा 250 का 2, ये 250 क्या माना जाएगा बेटा, डी माना जाएगा, और 2 इंटू 1 आपका क्या है, इसकी थिकनेस है, 2 बार लेंगे, दो तरफ है, 2 इंटू 1 इंटू 250, है ना। अब 250 से कहलाएगी डी कहलाएगी डी क्यू
अपॉन 12 करेंगे, ठीक है, प्लस अब यहीं से हम देख पा रहे हैं कि आपका हाफ पोर्शन इधर जा रहा है और हाफ इधर जा रहा है, लेकिन ये हाफ नहीं है, ठीक है ना, ये कितना है 62.5 है, तो यानी हमें ए एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, तो यानी एरिया इंटू 250 इंटू यहाँ से कितना डिस्टेंस से काउंट होगा हम ये भी निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हाफ पर लग मान रहे हैं हम, तो 125 क्या होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 250 का, माइनस 62.5 का स्क्वायर भी हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पर टी का वन हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 62.5 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहाँ से इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये 500 वाला साइड है और ये आपका 250 mm वाला साइड है दोनों तरफ, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आने वाली है 1.453 आने वाली है, कितनी आने वाली है 1.453 इंटू 10 की पावर 6। जब इसको हम ऐड करेंगे कैलकुलेट करके तो ये कितने वाली है, ये 2.604 10 की पावर 6 आने वाली है, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने वाले यानी है 1.953, ठीक है ना, 1.953 10 की पावर 6 ये आ जाएगी, ठीक है भाई। इस सब को हम ऐड कर देंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई बाई एक्सिस आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है 6.51 इंटू 10 की पावर 6 mm की 4। क्लियर है भाई, यहाँ से आपका आई वाई वाई भी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करना है, जब हम वाई वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो ये इसको कट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका एरिया इंटू एक्स बार स्क्वायर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है ये इसका स्क्वायर, प्लस इसको कट करना है लेकिन ये आपका हाफ पे कट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों का क्या कर रहे हैं BD/12 हो जाएगा दोनों का, ठीक है नी, प्लस 2 इंटू 250 कितने पर लगा है, ये 125 का हाफ होगा 250 का, माइनस ये घटाएंगे तो आपका स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है नी। क्योंकि ये फॉर्मूला कैसा होता है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है आपका इस तरीके से ये फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है नी, एक्स बार स्क्वायर ये होता है आई एक्स एक्स, ठीक है भाई। चलिए अब आगे करते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे आई जेड जेड, आई जेड जेड हमने क्या बताया था, इन दोनों का सम, ठीक है नी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमने ये पाया था 41.667 10 की पावर 6 और आर वाई वाई की वैल्यू कितनी आई है 6.51 इंटू 10 की पावर 6। आई जेड जेड आपका यहाँ से निकल के आ चुका है, कितना आ गया है टोटल बताएंगे कितना आ गया है, 41 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 67, यानी 48 समथिंग आने वाला है, यानी आपका आने वाला है 48 समथिंग आने वाला है, ठीक है भाई। कितना आने वाला है 48.18 के आसपास ही आने वाला है, 48.16 इंटू 10 की पावर 6 mm की 4, ये क्या आ गया हमारा आई जेड जेड आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, इन दोनों को हम सम कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है नी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू वेल्ड ग्रुप, ठीक है नी, तो ये कितना आने वाला है, ये कितना आने वाला है भाई, इसका हम क्या निकालेंगे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। जैसे कि आपका मैं बताऊं इस तरीके से आपका है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ दिया हुआ है ना, ये इस तरीके से बन रहा है, रुको, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है नी, ये आपका 62.5 है ना, और ये आपका कितना है 125 है, नहीं 250,
500 का 250 है, तो हमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, ये वाला है ना भाई। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ये क्या है आपका एक्स मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा हमारा डी मैक्सिमम या डी डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये वाली साइड ये है 62.5, तो हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई। हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका ये हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस फिर में यहाँ पर लगा देंगे, और वही हमने यहाँ पर किया है डी स्क्वायर, क्योंकि आपका ये डी है, ठीक है। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 250 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, और डी यहाँ पर हम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 250 का स्क्वायर 0.6.5 का स्क्वायर, और डी यहीं से निकल के आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया ये 312.5 mm, ठीक है नहीं। स्क्वायर रूट इसका निकाल लेंगे तो ये आपका इतना आने वाला है, ठीक है भाई 312.5 mm। तो डायरेक्ट लोड हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लोड पीवी, डायरेक्ट लोड हम पी ए निकालते हैं, कितना हो जाएगा W/L होता है ना, यानी लोड पर यूनिट लेंथ होता है। लोड पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि लोड हमारा है 150 इंटू 10⁻3, ये किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज कर लिया, और लेंथ हमारा कितना आ रहा है टोटल 1000 आ रहा था, है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और पी ए आपका कितना आ जाएगा 150 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक। अब लोड ड्यू टू टोर्जन निकाल लेंगे। लोड ड्यू टू टोर्जन जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लोड ड्यू टू टोर्जन मोमेंट, ठीक है भाई। टोर्जन मोमेंट हमने निकाला था, पीवी फॉर्मूला क्या आया था इसका, पीवी इक्वल्स टू एम इंटू डी अपॉन आई जेड जेड, ठीक है भाई। आई जेड जेड की वैल्यू हमें पता है, और एम की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू इंटू ई यानी इंटेंसिटी इंटू डी अपॉन आई जेड जेड, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपका टोर्जनल मोमेंट के अबाउट क्या आ जाएगा लोड आ जाएगा, पीवी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी मान कितनी है, और इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आई थी भाई 187 प्लस 250 जोड़ी थी हमने तो 437.5 आई थी, है ना। तो वही वैल्यू हम रखेंगे, लोड का मान 150 है, न्यूटन में रखेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ई का मान हमारा कितना आया है 437.5 आया है, प्लस और डी हमारा कितना आया है 312 समथिंग आया है, तो वही हमने यहाँ पर रखा है 312, ये मल्टीप्लाई में है सब, ठीक है नहीं, डिवाइड बाई आई जेड जेड कितना आया है आपका 48.18 आया था, वही हमने यहाँ पर रखा है mm की 4 में आया था, और यहीं से आपका पी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10⁻³ से 10⁻³ ये बचेगा, 10⁻³ यहाँ पर कंसिडर हो जाएगी, और एक घात से एक घात ये कैंसिल यानी 2 बचेंगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, या डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपका ये 425.61 न्यूटन आएगा, ठीक है भाई। रिजल्टेंट लोड हम यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट लोड कितना है हमने निकाला था, पी इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस पी वी स्क्वायर प्लस 2PA पी वी कॉस थीटा, ये निकाला था, ठीक है नहीं। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी बताएगा कोई भी। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये आएगी, क्योंकि यहाँ से सेंसिटिविटी ये है, ठीक है नहीं, इस तरीके से आपका ये लग रहा होगा, ये थीटा है, और ये कितना आया था हमारा 312 समथिंग आया था परपेंडिकुलर, ठीक है भाई इतना आया था, और ये कितना आने वाला है 250 माइनस 62.5, क्योंकि यहाँ से 250 में से यहीं से निकालना है, ठीक है नहीं। तो हमें ये थीटा निकालना है ये वाला, ठीक है।
मैक्सिमम डिस्टेंस हमने यही निकाली है कि जो लोड है वो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी लग रही है, ये लग रही है, ठीक है नहीं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होने वाला है 0.6 187.5 डिवाइड बाई 312.5, 0.6 यहाँ पर रखने वाले हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे एक का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, ठीक है भाई, यानी 20 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वही से आपका आया है वैल्यू ये, और ये पी इज टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे। पी ए की वैल्यू कितनी आई है 150 का स्क्वायर, प्लस पी ए की वैल्यू कितनी आई है 425.61 का स्क्वायर, प्लस 2 × 150 गुणा 425.61, कॉस थीटा का मान आया है 0.60, ठीक है नहीं। इसको सॉल्व आउट करेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये पी इज टू यहाँ से निकाल लेंगे, ये आपका आ रहा है 529.426 न्यूटन, ठीक है नहीं। और यहीं से हम क्या निकालेंगे, थ्रॉट थिकनेस, अज्यूम करेंगे कि आपका जो थ्रॉट थिकनेस है ना, यहाँ से आ गया, है ना। यहाँ से आपका इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस यहाँ पर निकाल लेंगे, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, टी क्या होता है, के इंटू एस होता है, और के की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 0.7 लेंगे, बिकॉज थीटा बराबर हमने 60 to 90 डिग्री के बीच माना है, ठीक है नहीं। और यहीं से टी कितना हो जाएगा 0.7, और साइज ऑफ बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो साइज ऑफ बेल्ट यानी थिकनेस ऑफ द प्लेट होगा, और थिकनेस ऑफ प्लेट हमारी कितनी है यहाँ पर 10 mm बेल्ट वहाँ पर किया गया है, साइज ऑफ बेल्ट बताया क्वेश्चन में कि 10 mm बेल्ट के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहीं से आपका साइज आपका गिवन था 10 mm, ठीक है भाई। तो टी कितना हो जाएगा 7 mm हो जाएगा, 7 मिलीमीटर, ठीक है भाई। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड निकालेंगे, इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा, इंटू टी इंटू एल करेंगे, ठीक है भाई, एल, ये कितना हो जाएगा 7 आया था, इंटू एल हमारा 1 है, तो 7 mm² आ जाएगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड हम निकाल रहे हैं प्रति mm, ठीक है नहीं, ये आपका एरिया हो जाएगा, ये कितना है पर mm हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, पर mm यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ वेल्ड कितनी हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ वेल्ड क्या होता है, पी अपॉन या लोड अपॉन इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड पर mm, ठीक है नहीं। लोड हमारा 150 इंटू 10⁻³ और यहीं से एरिया ऑफ वेल्ड हमारा आया 7, बस यहीं से हमारा कितना आ जाएगा 7, तो ये कितना आने वाला है, हाँ टोटल हमारा 529 आया था, वैसा वाला लोड लेना है, 529 पॉइंट कितना आया था 529426, डिवाइड करेंगे तो आपका ये मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालने कितना आ रहा है 75.69 न्यूटन पर mm², ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्लियर है भाई, बस यही हमें निकालना था। और एफ एस की वैल्यू कितनी होती है 142.75 न्यूटन पर
mm स्क्वायर, ठीक है। 142.75 या 142 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। शियर स्ट्रेस सो डैट लेंथ ऑफ बेल्ट इज सफिशिएंट, क्योंकि आपका सिग्मा मैक्स इज लेस देन एफ एस, हैंस ओके कर देंगे, हैंस ओके, है ना, लेंथ सफिशिएंट फॉर द बेल्ट, ठीक है भाई। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं तक करना था। तो आपको सेशन कैसा लगा आप ये बताएंगे, है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है, पसंद आया है, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो, ठीक है भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं।